थी गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में पितृलोक, पितृदोष जिसके आधार पर लगाया जाता है, गरुड़ पुराण के अनुसार ये एक आत्मा का अस्थाई विश्राम स्थल है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की उस अवस्था की जिसे गरुड़ पुराण में पितृलोक कहा गया है। पितृलोक जिसे हम पितृ, जहां हमारे पितृ रहते हो। आज हम यहां पहले विचार कर रहे हैं कि हमारे ये पितृ रहते कहां हैं। क्या महसूस होता है, ये पितृ कहां रहते होंगे? आपके पितृ कहां रहते हैं? क्या बताएंगे? भाई जी वो चांद के पिछले वाले भाग में रहते हैं, ऐसा आप तक सुना है। आपके पितृ कहां रहते हैं ये बताओ। इसी दुनिया में रहते हैं। हमारे पितर इसी दुनिया में रहते हैं, किसी और दुनिया में नहीं रहते। जो ये हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे भाई हैं हमारे, जब ये शरीर में नहीं आए थे तो हमारे पितर थे। हमारे दादा, नाना, मामा, चाचा, काका, पापा। वो बुढ़ा शरीर छोड़ा और यहां आ गए। तो कौन हमारे पितर हुए? हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये भक्ति मार्ग के अंदर गरुड़ पुराण से इस प्रकार का एक बहुत बड़ा पाखंड शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया पितृलोक से। तो ये भ्रम खत्म हो जाए कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। जो भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार के पितर हैं, कोई अलग नहीं है। भाई जी, हाँ जी, भक्ति मार्ग में ये पितृ लोग इन्वेंट कैसे हुआ होगा? पैसे लूटने के लिए आज हमारे स्कैम करने वाले मोबाइल से कितने स्कैम कर रहे हैं। किसने उनको सिखाया? रोजाना थोड़ी थोड़ी देर में ही नया स्कीम, नया तरीका, नया फार्मूला ढूंढ लेते हैं किसी को लूटने का। कौन सिखाता है उनको? आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। जब पैसों की जरूरत होती है तो तरीके ढूंढे जाते हैं। मैंने एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल कई बार शेयर किया, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। पिताजी सवेरे उठते थे, पूछते थे ब्राह्मणी पंडितानी क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब जो पंडितानी ने बोल दिया वो आज आएगा। कहां से आएगा? जो भी जजमान आएगा उसको पूजा बताई जाएगी, पाठ बताया जाएगा, तरीका बताया जाएगा। तुम्हारा ग्रह ऐसे बैठा हुआ है और ये जो है ना आज आप कर दो, ये आप दान करो तो आपका ग्रह जो है ना क्या होगा, उतर जाएगा। याद करो, छोले की दाल मंगवाने, माँ छोलों की जो भी मंगवा लो, या तेल मंगवाना तेल जो मंगवा लो। ग्रह तो वही बताने, हमने बताने हैं कौन सा उन्होंने पत्रा जत्री पढ़नी है। हमने जो बता दिया वो समान दान कर देना, बस हो गया काम। पंडितानी का काम हो गया ना। आवश्यकता आविष्कार की
जननी है। तो जरूरत पड़ी पंडितों को पैसे कमाने की तो रास्ते तो ढेर है, ये सारे रास्ते हम ब्राह्मणों ने बनाए। तुम्हें पितृ दोष लगा है, अब उनका पिंड दान कराओ, श्राद्ध करो, और जो जो सामान लिख के देगा पंडित जी वो आप उनको दान करो, जो उनकी पंडितानी मांगेगी। सीधी सी बात है, जो पंडितानी मांगेगी वो पंडित लिख करके दे देगा, वो आप दान करेंगे, पंडित जी का काम चल जाएगा, आप खुश। ठीक है। तो ये वो स्थान है जहां ये माना जाता है कि जब आत्मा 10 गात्र विधि से तृप्त हो जाती है तो वह उसे वहां विश्राम मिलता है, अगले जन्म की प्रतीक्षा करती है। वास्तव में हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आत्मा ने इधर से शरीर छोड़ा, उसका 3 महीने का पहले गर्भ तैयार है, उसने वहां जाना। और कहां जाना है? जिनके साथ उनका हिसाब किताब है, जहाँ पर उनका संबंध, उनका अकाउंट किसके साथ है, इसको भी ध्यान से समझना है कि उनका अकाउंट किसके साथ है। जो पहले जिनके साथ पहले बनाया हुआ है वो लेन देन पूरा करेगा। जिनके साथ उसका पहले से लेन देन बना हुआ है, उन माता पिता के पास जन्म जाके लेगा जिनके साथ उन्होंने पहले हिसाब बनाया है। तो वो माता पिता उसके क्या हैं, उस बच्चे के क्या हैं? पितर हैं। नहीं समझ में आई बात? ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? वो बच्चा किन के पास जन्म लेगा? जिनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट बना हुआ है। तो जिनके साथ कार्मिक अकाउंट बना हुआ है वो उससे पहले शरीर छोड़ करके गए हुए हैं ना। पितर बने उसके, तभी तो वो उसके पितर, वो अपने पितरों में जाकर तो मिला है। तो डाउट है तो पूछो भाई। विषय क्या चल रहा है? पितृलोक ये भाई जी नहीं है, सही है भाई जी नहीं है। स्पष्ट हो रहा है ना कि जो चीज जहां भी, हाँ, तो वो पितर, वो अपने पितरों में ही जाकर मिलेगा। वो उसके पूर्व जन्म के तो साथी हैं, चाहे उनके पिता हो, दादा हो, नानी हो, नाना हो, भाई हो, चाचा हो, कोई भी हो, क्योंकि उन्होंने उससे पहले शरीर छोड़ा है और उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया है कि अब आपको वो जन्म देने के लायक बने हैं। उनके साथ आपका पहले से कार्मिक अकाउंट बना हुआ है, तो कहीं इधर उधर जाना भी नहीं है। क्या है पितरलोक? गरुड़ पुराण में पितरलोक को एक मध्यवर्ती लोक कहा गया है। ना ये पूर्ण मुक्त अवस्था है, ना ये पुनर्जन्म है। वेटिंग रूम में क्या मतलब हुआ? वेटिंग रूम में इसलिए रोका हुआ है, आप पैसे दो, हम उसको जन्म के लिए आगे भेजे। पंडित जी को पैसे मिले तो आगे भेजे। आपके पास कष्ट आया है, अब उसको पता ही नहीं है, पंडित जी को अपना नहीं पता, अपने माता पिता का नहीं पता, वो आपके माता पिता के बारे में जानता है कि वो वहां वेट कर रहे हैं। मतलब कोई बात हो, जो शरीर छोड़ चुकी हैं लेकिन अभी नए जन्म की प्रक्रिया में नहीं आई हैं, वो एक प्रकार की विश्राम अवस्था मानी जाती है। पितृलोक की प्राप्ति कैसे होती है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि 10 गात्र विधियां जैसे पिंडदान, तर्पण, हवन, ये सही विधि भावना और सही विधि से की जाए तो आत्मा को पितृलोक प्राप्त होता है। सही विधि तो कौन करवाएगा? पंडित जी करवाएगा। पंडित जी अच्छी तरह से जब लूट लेगा, आपके पास कहेंगे भाई क्षमा कर, अब हमें बख्श दे, हमें जीने दे, तो वो आपको छोड़ेगा। तो जब पता चल जाएगा उसके आगे नहीं, इसके पास और कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है। वरना कहेगा जी कम से कम 10 तोले की तो गाय दान करो। अच्छा 10 तोले नहीं कर सकते हो तो 1 तोले की गाय दान कर दो। 1 तोले नहीं कर सकते हो, अच्छा चलो तांबे की कर दो, या 1 गाय दान कर दो। गाय दान नहीं कर सकते हो, अच्छा कोई बात नहीं है, गाय दूध दान कर दो। और जो कहता था हम इतना पैसे नहीं कर सकते, तो उसका मंत्र पढ़ते वक्त बोलते थे गौ दुग्ध दानम, गाय का दूध का दान किया, गाय दान नहीं किया,
हम सीधी सी बात बता रहे हैं, गाय दान करो तो आपको बहुत छूट मिलेगी, नहीं तो आप जितना थोड़ा सा कर रहे हो इतने में तो गाय का दूध ही आ सकता है। 21 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए, 101 कर रहे हो, इसमें गाय तो नहीं आ सकती ना, इसमें हम गाय दूध कह देंगे जी, गाय दूध दान किया। आपके पितर को हम नहीं कह सकते, सीधी सी बात। अब आपकी मर्जी। वहां आत्मा विश्राम करती है, अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है, अपने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती है। ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि से क्या सच में पितृलोक होता है? ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान के अनुसार पितृलोक कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। ये एक चेतन अवस्था है जहां आत्मा शरीर त्यागने के बाद अपने संकल्पों और संस्कारों के अनुसार अगली यात्रा की तैयारी करती है। रॉन्ग। ये ब्रह्मा कुमारी में जिसने भी इस बात को लिखा वो गलत है, क्योंकि आत्मा तैयारी की, आत्मा तो यहां से गई सीधा गर्भ में प्रवेश किया, सीधा गर्भ में क्या किया? प्रवेश किया। ये जो पहले लिखा है ब्रह्म कुमार के अनुसार, ये ब्रह्मा कुमारी वाले कुछ सुनाते हैं ना, हमारे पीछे किसने बताया? बनाते हैं ना। अपने अच्छा, तरफ से? हाँ, तो आत्मा विश्राम करती है, भटकती है। अगर आत्मा शुद्ध सात्विक जीवन जीती है तो अंत समय परमात्मा की याद में होती है और आत्मा साक्षात्कार कर चुकी होती है, तो वह आत्मा अगले जन्म में आसानी से प्रवेश करती है। यहाँ तो है ही आसानी से, लेकिन अगर आत्माएं वासनाएं उलझने या विकार होते हैं तो वो भटक सकती है, चाहे कोई भी कर्म कांड किया गया हो। क्योंकि ये हमारे भाई बहन जैसे बताते हैं, इसी प्रकार से इस बुक के अंदर उन्होंने लिख दिया। वास्तव में कोई भी आत्मा भटकती नहीं, ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि के अंदर रखना है। आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा, सीधा उसी माता पिता के पास जाके जन्म लिया जो उसके पितर हैं, उनके पास जाकर के गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा जिस सेकंड शरीर छोड़ती है उसी सेकंड में अपनी मां के गर्भ में प्रवेश करती है, दूसरा सेकंड नहीं लगता, जो पहले से ही 3 महीने का तैयार किया हुआ है। आत्मा को शरीर से लेने के लिए ना तो यमदूत आते हैं ना ही देवदूत आते हैं, आत्मा स्वयं गति करती है। वे केवल ब्राह्मणों ने अपनी कमाई का धंधा बनाया हुआ है। इसका समाधान क्या है? तो हमें जीवन में ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा। जब आत्मा ज्ञान युक्त और योग युक्त हो जाती है तो मृत्यु के समय वो स्थिर और शांत अवस्था में देह त्यागती है। उसकी गति स्वतः ही होती है, क्योंकि वे परमात्मा परम ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा शिव की याद में थी। सारांश में गरुड़ पुराण में हमें चेतावनी देता है कि अगर हम जीवन में शुद्ध नहीं हुए तो मृत्यु के बाद आत्मा को संघर्ष करना पड़ सकता है। ब्रह्मा कुमारियों को का ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख व दुख जो उसने दिया या लिया हुआ है उसे अगले जन्मों में बराबर करना ही होता है। बिना बराबर किए कोई भी आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। अगर हम आज अभी स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में स्थित हो जाएं, यही सहज और सच्चा मार्ग है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।